एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, है ना। तो देखिए किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास इस तरीके से, और आपको प्रूफ करना है कि जो हाइपोटेनस है वही लॉन्गेस्ट साइड होता है ना। देखिए ये ट्राइंगल ए बी सी है, और लेट अस से ट्राइंगल एबीसी इज राइट एट बी, मतलब एंगल बी इसमें 90 डिग्री है। राइट एंगल का मतलब एक एंगल 90 होगा, ठीक। तो हमारा टारगेट क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, उसने बोला है कि क्या प्रूफ करो कि हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है ना। हाइपोटेनस कौन होता है बताइए, 90 के ऑपोजिट वाला साइड। तो हमें ये प्रूफ करना है कि 90 के जो ऑपोजिट वाला साइड है यानी कि एसी, एसी जो है वो लॉन्गेस्ट है। यानी कि हमें दो बातें प्रूफ करनी, ध्यान सुनिए। इसका मतलब ये जो एसी की लेंथ है ये एबी से भी बड़ी होनी चाहिए, और ये जो एसी की लेंथ है ये बीसी से भी बड़ी होनी चाहिए। दोनों ही बातें आपको यहां दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपका टारगेट है एसी इज लेस, एसी इज ग्रेटर देन एबी, एंड का मतलब एज वेल एज, और नहीं लिखा है, एंड का मतलब दिखाना ही दिखाना है, ठीक। क्या दिखाना है, एबी की लेंथ, सॉरी एसी की लेंथ एबी से ग्रेटर दिखा दीजिए, एंड एसी की लेंथ बीसी से भी ग्रेटर दिखा दीजिए, तभी ये माना जाएगा कि एसी की लेंथ ही क्या है यहां पर, लॉन्गेस्ट है, यानी कि हाइपोटेनस ही क्या है, लॉन्गेस्ट है। तो एसी इज ग्रेटर देन एबी दिखाइए, एंड एसी इज ग्रेटर देन, एंड का मतलब दोनों काम करने, एंड एसी इज ग्रेटर देन बीसी आप दिखाइए, ठीक। अब सुनिए, देखिए प्रूफ, प्रूफ सबसे पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ट्राइंगल एबीसी में। क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। सही है। अब देखिए, और एंगल बी की वैल्यू आपको साफ साफ दिखाई पड़ी 90 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 90, ठीक। तो एंगल ए और प्लस एंगल बी की जगह आप क्या लिखोगे, 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। सही है। तो 90 डिग्री को उधर राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90। सही है। अब सुनिए, अब यहां पर देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 90 की जगह आप एंगल बी लिख सकते हो, तो 90 की जगह एंगल बी लिखा। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि एंगल बी कैसे मिलता है, एंगल ए और एंगल सी के सम से। चेक कर लीजिए भाई, अगर एंगल बी एंगल ए और एंगल सी के सम करने से मिलता है तो बी ए से भी बड़ा होगा और बी सी से भी बड़ा होगा। नहीं समझे, देखो मान लो मेरे को 8 मिल रहा है 2 और 6 के सम से, अगर ये नंबर इन दोनों के सम से मिलता है तो ये जो नंबर है आपका ये 2 से भी ग्रेटर होगा, यानी कि 8 इज ग्रेटर देन 2, एंड 8 जो होगा वो 6 सेकंड नंबर से भी ग्रेटर होगा। तो अगर एंगल बी एंगल ए और सी के सम से मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, एंगल बी इज ग्रेटर देन ए, तो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, एक ये बात हो गई। एंड लगाकर, एंड लगाकर देखिए, एंड लगाकर एंगल बी जो है वो एंगल सी से भी ग्रेटर हो जाएगा, है ना। सो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। सही है। अब चेक करिए, बी अगर एंगल ए से ग्रेटर है तो बी के ऑपोजिट वाली जो साइड है ये देखिए, यानी कि ए सी, एंगल बी के ऑपोजिट वाली साइड ए सी इज ग्रेटर देन एंगल ए के ऑपोजिट जो साइड है, एंगल ए के ऑपोजिट में जो साइड है बी सी, ठीक। इसका रीजन क्या है, ए सी इज ग्रेटर देन बी सी क्यों आ गया, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ग्रेटर। तो एंगल बी बड़ा है ए से, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, तो एंगल बी के सामने वाली साइड ए सी, एंगल बी के सामने वाली साइड ए सी एंगल ए के सामने वाली साइड बी सी से ग्रेटर होगी, इसलिए ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। एंड जो सेकंड आ गया आगे, अब देखिए एंगल बी इज लेस देन क्या है, एंगल सी, ठीक। ओहो आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, देख रहे हो एंगल बी एंगल सी से लेस नहीं होगा, ग्रेटर होगा, एंगल बी सी से ग्रेटर होगा, है ना। तो एंगल बी के ऑपोजिट वाली साइड ए सी इज ग्रेटर देन एंगल सी के ऑपोजिट वाली साइड ए बी, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो ए सी इज ग्रेटर देन बी सी भी दिखा दिया, एंड ए सी इज ग्रेटर देन ए बी भी दिखा दिया। मीन्स
AC is the longest side. AC is the longest side in this triangle, a right angle triangle, longest side. और AC ही क्या था इस ट्राइंगल में? एंगल B के ऑपोजिट वाला साइड था, यानी कि हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हेंस प्रूव्ड। कर लीजिए।